सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है डिलीवर अस फ्रॉम इविल, जिसमें इराक में गए कुछ सोल्जर्स अपने मिशन के दौरान एक ऐसे जगह चले जाते हैं जहां शैतानों को पूजा जा रहा था। हालांकि उस मिशन को तो वो कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन उसके बाद से उन तीनों सोल्जर्स को कुछ हो जाता है, कुछ ऐसा जिसके वजह से न सिर्फ वो बहुत ही अजीब बर्ताव करते हैं, बल्कि इसी की वजह से उन्हें कोर्ट मार्शल करके घर भेज दिया जाता है। यानी कि उन्हें जो भी प्रॉब्लम इराक में हो रहा था वो उस प्रॉब्लम को अपने साथ अपने घर ले आए थे, जिसका असर उसके 3 साल बाद पब्लिक में भी दिखना शुरू हो जाता है। इन शॉर्ट, वो तीनों ही इराक से लौटने के बाद से घरेलू हिंसा पर उतर आए थे, जो कि दिन ब दिन इतना बढ़ता गया कि आखिर में घरेलू हिंसा को लेकर पुलिस के पास भी कंप्लेंट पहुंच जाता है। इसलिए रैल्फ, जिसको ये केस हैंडल करने के लिए दिया गया था, वो बिना कुछ जाने उन सोल्जर्स में से एक के घर जाता है, यानी कि जिमी के घर, जहाँ से वो कंप्लेन आया था। जहाँ पर जिमी के बीवी के हालात को देख, जिसको जिमी ने बहुत बुरे तरीके से पीटा था, वो सभी उसको पकड़ने भागते हैं। पर अब जब रैल्फ को इराक का किस्सा नहीं पता था, तो ऐसे में वो जिमी को मेंटली बीमार समझकर गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि इस दौरान रैल्फ का नजर जिमी के हाथों पर भी पड़ता है, जो कि ऐसे थे जैसे कि मानो वो फर्श और दीवारों को नोच रहा था। लेकिन रैल्फ इस पर उतना खास ध्यान नहीं देता। जो कि हुआ ही था कि शाम होते ही रैल्फ के पास एक और कंप्लेन आता है, जिसमें उन्हें जू में एक ऐसे औरत को ढूंढना था जिसने अपने बच्चे को शेर के पिंजरे में फेंक दिया था। हालांकि थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो औरत यानी कि जेन मिल तो जाती है, लेकिन उस वक्त उसे पागलों की तरह जमीन को नोचता हुआ देख उसे होश में न समझकर कोई भी उससे सवाल जवाब नहीं करता। हालांकि तभी रैल्फ को शेर के पिंजरे में एक आदमी दिखता है, जो कि दरअसल जेन का पति था। लेकिन इन सब से अनजान उसे रात होने के बावजूद भी पेंट करता देख इसे थोड़ा अजीब समझकर रैल्फ उसे बुलाता है, लेकिन उस शख्स का एक झलक ही जेन को डराने के लिए काफी था। पर क्यों, ये जानने के लिए रैल्फ उसके पीछे शेर के पिंजरे में जाता है, ये सोचकर कि वहाँ पर शेर नहीं है। पर तभी रैल्फ को वहाँ 2 शेर दिखाई देते हैं, पर किसी अनजान रीजन के वजह से वो न सिर्फ उस शख्स को कुछ नहीं करते, बल्कि उस शख्स से कुछ कहने के बाद वो शेर रैल्फ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि रैल्फ जैसे तैसे अपना जान बचा लेता है, लेकिन उसके सवालों के जवाब देने वाला जेन के अलावा उसके पास कोई नहीं था। जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचते ही है कि तभी वहां मेंडोजा नाम का एक प्रीस्ट आता है, जो कि दरअसल उसी चर्च का प्रीस्ट था जहां जेन जाया करती थी। इन शॉर्ट, ये सुनने के बाद कि जेन ने अपने बच्चे को शेर के पिंजरे में फेंक दिया था, मेंडोजा को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसके हिसाब से जेन बहुत ही अच्छी और साफ दिल की औरत थी। जो कि वो रैल्फ को बताने के बाद जेन का ख्याल रखने के लिए उसके साथ ही रुकता है, जिसको वही एक दिन हुआ ही था कि रैल्फ को फिर से एक और अजीब केस मिलता है, जिसमें एक परिवार को ऐसा लग रहा था कि उनके घर में भूत प्रेतों का साया है। इसलिए उनको गलत साबित करने के लिए रैल्फ खुद ही पूरे घर को चेक करता है, जिसने वहां जाने से पहले ये सोचा नहीं था कि उसे वहां एक सड़ता हुआ लाश भी मिलेगा, जो कि इत्तेफाक से इराक के उन्हें तीनों सोल्जर्स में से एक का लाश यानी कि डेविड का लाश था। पर रैल्फ को अब भी ना तो इराक के बारे में पता था और ना ही ये पता था कि उसका पिछला 2 केस इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन थोड़ा छानबीन और पूछताछ के बाद रैल्फ को एक ऐसे आदमी के बारे में पता चलता है जो डेविड के मरने से पहले उससे मिलने आया था। ये वही शख्स था जो जू में रैल्फ से बचकर भाग गया था। इसलिए उस शख्स के बारे में जानने के लिए वो डेविड के घर जाते हैं। इन शॉर्ट, रैल्फ वहाँ तीनों के फोटो को एक साथ देखकर फाइनली ये समझ चुका था कि ये केस आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो जू वाला बंदा असल में तीसरा सोल्जर यानी कि सेंटिनो था। इसलिए उसके पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए रैल्फ जिमी के घर जाता है, जो कि वैसे तो घरेलू हिंसा के वजह से जेल में बंद था, लेकिन उसके बीवी के हिसाब से जिमी ने इससे पहले ऐसा बर्ताव नहीं किया था। पर कैसा बर्ताव, इसका थोड़ा सा झलक दिखाने के लिए जिमी की बीवी रैल्फ को जिमी के रूम में भेजती है, जहाँ एक दीवार को नोचते हुए जिमी ने बिल्कुल वैसे ग्राफिटी बनाया था जैसा सेंटिनो उस दिन जू में बना रहा था। जो कि चल ही रहा था कि तभी जिमी पीछे से आकर रैल्फ पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। हालांकि रैल्फ इसके बावजूद भी उसके पीछे नहीं भागता, बल्कि उसके बजाय वो इराक में वही मिशन के उस वीडियो फुटेज को देखता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, जहाँ रैल्फ को फिर से वही ग्राफिटी दिखाई देता है जो कि उसने जिमी के घर और जू में देखा था। इसलिए वो अपने शक को सही साबित करने के लिए उस बेसमेंट में जाता है जहाँ डेविड मरा था। इन शॉर्ट, वहाँ के पेंट को उतारने पर भी रैल्फ को वही ग्राफिटी मिलता है, पर ये जानने के लिए कि वो क्या है, रैल्फ उसका फोटो लेकर जेन से मिलने पागल खाने जाता है, जहाँ मेंडोजा भी मौजूद था। वैसे तो जेन अभी अपने होश में नहीं थी, पर जैसी वो ग्राफिटी के फोटो को देखती है वैसे ही वो कंट्रोल से बाहर होकर रैल्फ को काट लेती है। पर क्यों, ये चीज रैल्फ को और भी सोच में डाल देता है। हालांकि मेंडोजा इसका वजह जेन का पजेस होना बताता है, लेकिन रैल्फ इस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो ऐसी चीजों को नहीं मानता था। इसलिए इसी चीज की वजह से वो मेंडोजा के उस बात को भी नहीं मानता जो मेंडोजा उस ग्राफिटी के फोटो को देखकर कहता है। इन शॉर्ट, इस ग्राफिटी को दरअसल प्राचीन काल के सिंबल को यूज करके बनाया गया था, जिसका काम था बुरे शक्तियों के लिए हमारे दुनिया में आने का दरवाजा खोलना।
जिसे बकवास मानकर रैल्फ सैंटिनो को पकड़ने उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ उन्हें सैंटिनो के भेष में मिलता है जिमी, जिसको पकड़ने के चक्कर में रैल्फ को पार्टनर भी मारा जाता है, जो कि कुछ देर के बाद रैल्फ के साथ भी होने ही वाला था। लेकिन एन मौके पर मेंडोजा आकर अपने प्रेयर के ताकत से उसे रोक लेता है। लेकिन सैंटिनो जो कि अब भी आजाद था, उसने दरअसल रैल्फ के घर जाकर उसके फैमिली को हॉस्टेज बना लिया था, जिसके बारे में पता चलते ही रैल्फ घर लौटने में देर नहीं लगा था। पर उसको ऐसा करने से रोकने के लिए जेन उसके गाड़ी के ऊपर ही कूदकर अपना जान दे देती है, जो कि कुछ समय पहले गार्ड को मारकर पागल खाने से भाग आई थी। इसलिए रैल्फ जल्दी से अपने मदद के लिए बैकअप बुलाता है, पर उसे अपने घर में सिवा सैंटिनो के कोई नहीं मिलता और ना ही सैंटिनो उन्हें ये बताता है कि उसका फैमिली कहाँ है। इसलिए वो उससे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। लेकिन इन कुछ दिनों में रैल्फ ने जो कुछ भी देखा था उससे वो ये समझ चुका था कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, बल्कि ये एक सुपरनैचुरल केस है। इसलिए वो सबको इंटरोगेशन रूम से बाहर निकालकर मेंडोजा को अंदर बुलाकर उसे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने को बोलता है। पर इससे पहले कि वो ये सब शुरू करे, मेंडोजा रैल्फ को हर वो चीज सिखाता है जो कि उसे एक्सोर्सिज्म के दौरान उसके साथ करना था। पर सैंटिनो के एक्सोर्सिज्म के दौरान मेंडोजा वही नहीं करता जो कि उसने रैल्फ को करने को कहा था। इसलिए इस सिचुएशन को और भी बुरा बनने में वक्त नहीं लगता, जिसका फायदा उठाकर सैंटिनो के अंदर का डीमन ऐसा दिखाता है कि उसने सैंटिनो के बॉडी को छोड़ दिया है। पर हकीकत क्या है ये मेंडोजा को भी पता था, इसलिए वो तब तक एक्सोर्सिज्म जारी रखता है जब तक कि सैंटिनो वाकई में उस डीमन से आजाद नहीं हो जाता। जिसके होते ही सैंटिनो उस जगह का लोकेशन बता देता है जहाँ उसने रैल्फ के परिवार को कैद करके रखा था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।